मैम आप पास कर दोगे ना? पास? मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि मैं तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स दूंगी कि तुम फर्स्ट आओगी, तो फिर पास होने की उम्मीद क्यों रख रही हो? अरे सोचो ना कि तुम टॉप करोगी तो। मैम अगर आप अपनी बात पे से मुकर गए तो? मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगी, तुम टेंशन मत लो। बस तुम जो जो मैं बोल रही हूँ वो करते जाओ। तुम्हें इतना मज़ा आएगा ना कि तुम खुद कहोगे कि मैम आप बिल्कुल सही थी। It's alright. मैम मैम हाँ। मैम ये बता दो। अरे इतना इजी है, तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? पास आके बैठो। इतना इजी है। और वैसे भी मैंने तुम्हें कल बताया था ना, तुम्हें अब तक रिमेम्बर क्यों नहीं हुआ है? मैम एक बार और बता दो, एक्चुअली मैं भूल गई हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। वैसे तुम बहुत क्यूट लग रही हो आज। थैंक यू। तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट है यार, क्या यूज़ करते हो अपने हाथों पे? मैम वो बचपन से ही ऐसे हैं मेरे हाथ। अभी तुम बचपन में ही हो, बड़ी का हुई हो। अच्छा चलो, पढ़ाई तो होती रहेगी। एक बात बताओ, ये एग्ज़ाम है, आपको पता है परसों, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे भी पता है परसों एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम कौन लेगा? मैं। जब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? वैसे टांगों पे तुम अभी से वैक्स कराती हो क्या? इतनी हॉट है। क्या हुआ, इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? देखना। मैम आपका पल्लू गिर गया। ओह थैंक यू बताने के लिए। ये दरअसल साड़ी है ना, संभलती नहीं है। अच्छा वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? मैम वो तो मेरा पर्सनल है। अरे मुझसे क्या छुपा रही हो? मैं लड़की हूँ और इतने अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रही हो? पास आके बैठो, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। मैम खाओगे नहीं आप, पर वो आप बहुत अजीब अजीब हरकत कर रहे हो, तो थोड़ा। ये अजीब अजीब हरकत है, तुम्हें फीलिंग आ रही है? मैम फीलिंग नहीं आ रही, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एक लड़की होके ऐसा करोगे तो अनकंफर्टेबल फील होगा ना? क्यों? लड़की का दिल किसी लड़की पे नहीं आ सकता क्या? नहीं, मैं आ सकता है, पर आप, मैं वैसी नहीं हूँ मैम। देखो वैसी तो मैं भी नहीं हूँ, पर अब मुझे तुम इतनी हॉट लग रही हो, मैं क्या करूँ? देखना, ये इतने सॉफ्ट से लिप, अभी तो तुम 18 की भी नहीं हो। सोचो कितनी जवान होगी तुम। घबराओ मत यार, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कि तुम्हें लड़का थोड़ी टच कर रहा है, लड़की तो कर रही है ना। बात तो वही है मैम, लड़की टच कर रही है। लड़का होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा तुम्हें लड़का चाहिए? देखो लड़के ना किसी के सगे नहीं होते, ये यूज़ एंड थ्रू वाले होते हैं, यूज़ करके तुम्हें छोड़ के चल जाएंगे। और मैं तो तुम्हें टच कर रही हूँ। मैम मुझे प्यास लग रही है, पानी। प्यास तो मैं बुझा दूंगी। अरे सुनो तो श्रेया। अच्छा तो ये मैडम घबरा रही है, इसको शर्म आ रही है मुझसे। बेचारी शर्म करेगी भी। कभी इसने ऐसा देखा नहीं होगा ना कि लड़की लड़की पे ट्राई कर रही है। पर इसे क्या पता कि मेरा तो इंटरेस्ट ही शुरू से लड़कियों में है। ये तो बस शादी मैंने किसी तरीके से कर ली, वरना शादी की तो मेरी इच्छा ही नहीं थी। पर कोई बात नहीं, इसको तो मैं पटा के रहूँगी। वैसे भी मेरी क्लास की सबसे हॉट लड़की है, और सारे लड़के ना इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसको अपना कैसे ना बनाऊँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक काम करती हूँ, इसके पास जाती हूँ। क्या हो गया? क्या बड़बड़ा रही हो अपने आप ही? मैम गर्मी। हाँ, पागल हो क्या? एसी लगा, तुम्हें गर्मी लग रही है? ओह सॉरी, तुम हॉट इतनी हो कि तुम्हें गर्मी तो लगेगी। तो जो मैंने तुम्हें कहा वो तुम्हें समझ में आया? सोचो मत। देखो वैसे भी ना लड़कियों को ये सब कुछ हो जाए ना ठीक है। अब तुम किसी लड़के से प्यार करोगी, फिर उससे मिलने जाओगी, अगर बाय चांस उसने तुम्हारी वीडियो बना ली या कुछ हो गया तो देखो बेइज्जती हो जाएगी, और फिर ब्लैकमेल अलग करेगा, और यूज़ एंड थ्रू भी कर सकता है, धोखा भी दे सकता है। मानते हो ना? तो फ़ायदा इसी में कि तुम मेरा कहाँ मान लो। मैम आपको काम आने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा ना, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और मुझे मेरी मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी। मार्क्स हो जाएंगे? नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए, अगर मैं आप इस बात के लिए सहमत हो जाती हूँ तो आप क्या, मतलब क्या प्रूफ है कि आप मुझे पास कर दोगे? ये मैं झूठ क्यों बोलूँगी? जब तुम मेरी बात सारी मान जाओगी तो तुमसे क्यों झूठ बोलूँगी मैं? मैम आज के टाइम पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, सब धोखा दे देते हैं। देखो धोखा लड़के देते हैं, लड़कियाँ नहीं। और ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास, सोच लो। मैं बैठी हूँ, सोच के बताना। आ गई तुम?
बुझ गई प्यास तुम्हारी? हाँ मैम, प्यास तो बुझ गई। अब मेरी बुझा दो। आई होप कि तुम समझ गई होगी कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। समझ तो गई, और वैसे भी मैंने बहुत सोचा है, फ़ायदा इसमें दोनों तरफ से मेरा ही है। लड़के पे तो मैं ट्रस्ट कर नहीं सकती, और आप तो लड़की हो तो, और वो भी इतनी ऑसम। चलो अच्छा है, तुम्हें मेरी बात इतनी जल्दी समझ आ गई। मुझे यकीन नहीं था। मैं ना कब से तड़प रही हूँ पता है। शादी से पहले ना मेरी बहुत सुंदर सुंदर फ्रेंड्स थी जो मेरे साथ लेस्बियन थी। फिर शादी के बाद तो यार मैं कहीं की रही नहीं कि स्कूल चली जाती हूँ, स्कूल में भी कोई खास इतना है नहीं। जब से मुझे तुम देखी हो ना, इसलिए मेरी नज़र तुम पे ही थी। मैम आप शादी से पहले लेस्बियन हो? हाँ और क्या। फिर आपने सर से शादी क्यों? अरे छोड़ो, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। अब जब तुम पास आ ही गई हो तो क्यों ना वो सब करें। मैं तुम्हें यकीन से कहती हूँ, तुम्हें भी खूब मज़ा आएगा इसमें। तुम करके तो देखो, और ये जो लड़के वड़के का चक्कर है ना, तुम खुद भूल जाओगी। मैम आप पास कर दोगे ना? पास? मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि मैं तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स दूंगी कि तुम फर्स्ट आओगी, तो फिर पास होने की उम्मीद क्यों रख रही हो? अरे सोचो ना कि तुम टॉप करोगी तो। मैम अगर आप अपनी बात पे से मुकर गए तो? मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगी, तुम टेंशन मत लो। बस तुम जो जो मैं बोल रही हूँ वो करते जाओ। तुम्हें इतना मज़ा आएगा ना कि तुम खुद कहोगे कि मैम आप बिल्कुल सही थी। क्या? आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, और दुकान खुली छोड़ के आए हो क्या? वो सब छोड़ो, पहले तो तुम ये बताओ क्या चल रहा था ये सब? अरे इसको पता नहीं इसकी नेक पे क्या काट गया है, वो ही देख ली। नहीं सर, ये झूठ बोल रही हूँ, नेक पे कुछ नहीं काटा। ये मेरे शर्ट का बटन खोल रही थी और मेरे साथ वो सब करने की कोशिश कर रही थी। बस कर, क्या मैं तेरे साथ करूँगी? ये पागल वागल क्या, लड़की हूँ मैं, तेरे साथ क्यों करूँगी? अरे चुप रहो तुम। मैम वही तो आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप लड़कियों की लड़की में इंटरेस्ट ला रहे हो। बे, क्या चल रहा है ये सब? और सुनो, इसने ना तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, फोन करके थोड़ी देर पहले। तभी मैं घर पे आया हूँ दुकान बंद करके। समझ में आ अच्छा, रही है? तुम्हें इस लड़की पे किन है? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो, अब इसको ना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से जाओ। सर ये धमकी दे रही हैं आप, प्लीज़ सर मुझे फेल करवा दीजिए सर, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत करी अपने करियर को लेके। अरे ये कौन होती है फेल करने वाली? जब तुम खुद मेहनत कर रही हो तो पास तो हो ही जाओगी ना, और इससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, इसने जो भी हरकत की ना, ये सब यही भूल जाना, बाहर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ओके? और तुम्हारा दिमाग सटक गया क्या? मेरे स्टूडेंट के आगे तुम मेरी बेइज्जती करो, शर्म नहीं आती क्या? और क्या उसकी बातों पे यकीन कर रहे हो? दिमाग ना मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो चुका है। अरे तुम्हें शर्म आती है एक स्टूडेंट के साथ इस तरीके का बिहेव करते हो? तुम्हें पता नहीं है? अरे दायरे भूल गई, स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या होता है? क्या दायरा? वो मुझे अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है, मैंने करा उसके साथ। अच्छी लगती है? अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हें लड़कियां कब से अच्छी लगने लग गई? शादी से पहले ही मुझे लड़कियां पसंद थी, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था। तुम पागल वागल हो गया? 6 महीने से मैं तुम्हारे साथ सोई नहीं हूँ, अपने आप को टच नहीं करने दिया, तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है? 6 महीने से मैं इसी दिक्कत में था कि आखिर चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज मुझे पता चला तुम्हें तो लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है ना? तो मेरी ज़िंदगी खराब करने का क्या मतलब था तुम्हारा? मेरे मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी करी थी, और अब ना इस किचकिच को बंद करो, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर दो। हाँ मैं तो यही चाहता हूँ ना, इस टॉपिक को यही ख़त्म कर देते हैं। एक काम करता हूँ, कल के कल ना मैं डिवोर्स पेपर रेडी करता हूँ। ठीक है, तुम बैग पैक करो और निकल जाओ अपने घर। ये क्या बकवास करो? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे डिवोर्स दोगे? अगर मम्मी पापा को पता चल गया कि मेरा डिवोर्स इस गंदे रीज़न की वजह से हुआ, तो जानते हो ना वो क्या करेंगे। देखो हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों सुलझा लेंगे ना। डिवोर्स का मैटर कहाँ से आ गया? देखो 6 महीने से ना मैं बहुत झेलता रहा हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर झेलता रहूँ। और वैसे भी तुम्हारे अंदर जो गट्स है ना, ये लड़कियों को जो तुम पसंद करती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सुधरोगी। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम टाइम तो दो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा इंटरेस्ट सारा तुम्हारी तरफ आए, पर डिवोर्स की बात मत करो ना। देखो अब तुम कितने भी एक्सप्लेनेशन दे दो, कोई फ़ायदा नहीं है। कल अपना बैग पैक करके रखना। अरे मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? अगर मम्मी पापा को पता लगा कि मैं एक लेस्बियन हूँ, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो गलत है, इनको मनाना पड़ेगा।